बोलिए सद्गुरु देव की जय, संत समाज की जय। यह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान। शीस दिए तब गुरु मिले, तो भी सस्ता जान। आध्यात्मिक जगत में जब हमारे अंदर आध्यात्मिक की आस्था जगती है तो हम कहीं न कहीं किसी न किसी प्रकार से कोई गुरु को सेलेक्ट करते हैं और गुरु के शरण में जाते हैं। लेकिन किस चीज़ को प्राप्त करने के लिए जाते हैं, किस वस्तु को प्राप्त करने के लिए उनके पास जाते हैं, शायद जो जाते हैं उन्हीं को ये बात मालूम होगा। और उसका एक्सप्लेनेशन संसार के लोग जो जाते हैं वो सामान्यतः गुरु के पास जाने का उनका तात्पर्य होता है कि हमें बहुत संपत्ति मिल जाए, हमारे बच्चे पढ़ लिख जाएं, बहुत बड़े धनवान हो जाएं हम, तो हमें शांति आ जाएगी। लेकिन वास्तव में क्या गुरु संपत्ति दे सकते हैं? नहीं। और गुरु के दिया हुआ संपत्ति अगर आपके कर्मों में रहने का नहीं लिखा है तो दिया हुआ संपत्ति भी आपके छीन जाएंगे। तो हर एक मनुष्य के कुछ न कुछ गुरु के पास जाने की एक चाहत होती है। और उन्हें कैसा गुरु चाहिए? बहुत बड़े ज्ञानी गुरु चाहिए, बहुत पढ़े लिखे चाहिए, जिनका आंसर फटाक सा दे दे, तर्क संगत चाहिए। लेकिन वास्तव में बहुत बड़े बड़े विद्वान जज होते हैं, वकील होते हैं, बड़े बड़े फिलोसफियर होते हैं। तो फिर हमें गुरु के पास न जा कर के उन लोगों के पास जाना चाहिए ताकि हमें वो सब चीज़ मिल सकता है। लेकिन वास्तविकता ये है कि गुरु, सच्चे गुरु और अच्छे गुरु वो होते हैं। वास्तविकता गुरु की ये होती है कि सच्चे और अच्छे गुरु वे होते हैं जिनके पास संसार की भौतिक पदार्थों की तो बहुत खास ज्ञान ना हो चलेगा, लेकिन आत्म तत्व का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। और वैसे गुरु के पास जाएंगे तो आपके लोभ को, मोह को, क्रोध को कहीं घटाने का वो प्रयास करेंगे। और जैसे ही लोभ, मोह और क्रोध घटेगा तो आपके जीवन में एक अस्थिरता आएगी। स्थिरता आते ही कुछ न कुछ पुण्य का उदय होगा, और पुण्य का उदय होने के तत्पश्चात आपके जीवन में धन संपत्ति वैभव आ सकता है, नहीं भी आ सकता है। ये कन्फर्म नहीं कह सकते कि आ ही सकता है, क्योंकि अगर पूर्व जन्म की पाप ज़्यादा इकट्ठा है तो इस जन्म में आप पुण्य धर्मार्थ करके भी उस पाप का क्षय कर सकते हैं। और अगर कम पाप है तो उस कम पाप को माइनस करके जो पुण्य बचेगा तो उसका उदय होने वाला आपके जीवन में है। तो गुरु हमें
ज़्यादा पढ़े लिखे की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा ज्ञानी की ज़रूरत नहीं है। सच्चे हो और अच्छे हो, दिल निर्विकार हो। तो गुरु के प्रति मैं ये शब्द कह रहा हूँ, उसका भी मुझे पाप लगेगा, क्योंकि गुरु को एक्सप्लेन करना कि सच्चे और अच्छे कौन है शब्दों के माध्यम से, ये गलत बात है। क्योंकि गुरु वास्तव में अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाले एक मार्गदर्शक है। तो हमारे जीवन में अंधकार क्या क्या चीज़ का है? हमारे जीवन में अंधकार किन किन चीज़ों के आने से हो जाती है? क्रोध को आने से हम अपने आत्म शक्ति द्वारा प्रदान की गई वाक्य हमें अच्छा नहीं लगेगा। क्रोध में हम आग बबूला हो उठेंगे। मोह में मुझे सत्य और असत्य का फर्क नहीं समझ में आएगा। क्योंकि अगर हमारा पुत्र मोह है, तो अगर हमारा पुत्र अगर कहीं किसी के साथ झगड़ा किया और पुत्र गलती किया, तो भी हम पुत्र के ही पक्ष लेते हैं। यही पुत्र मोह है, क्योंकि मोह के बस में मेरा पुत्र है, गलत भी किया तो उसी की ओर से हमारा वाक्य निकलेगा। ये मोह है। तो ज्ञान और अज्ञान दोनों की दशा को अनभिज्ञ कर देता है। समझ शक्ति को वहाँ पे वो खारिज कर देती है। इसलिए गुरु की आवश्यकता होती है। तो गुरु इन सारी चीज़ों से हमें बोध कराते हैं, एक ज्ञान की दशा दे करके, जिसके कारण हमारे जीवन में धीरे धीरे भक्ति, आत्मिक विकास होने लगता है। और जब हम मन के सारे अहंकार को गुरु की शरण में सरेंडर कर देते हैं, समर्पण कर देते हैं, तो ऑटोमेटिक अमृत हमारे अंदर से ही बरसने लगता है। तब कहा है कि शीश दिए तब गुरु मिले तो भी सस्ता जान। इसका मतलब शीश काट के नहीं देना। इस मस्तिष्क में जितने विकार अहंकार है, उसको हमें धीरे धीरे क्षय करते जाना, हटाते जाना अपने जीवन से। वही शीश दिए तब गुरु मिले तो भी सस्ता जान। यह तन विष की बेलरी। वास्तव में तन में तो कुछ अच्छी चीज़ है नहीं। इस तन के अंदर में जहाँ भी देखिए वहाँ गंदगी ही है। अगर ये सेल्फ से निकलता हो तो पसीना, आँख से निकलता हो तो कीचड़, नाक से निकलता हो तो सब में कुछ ना कुछ, मुंह से निकलता हो कुछ ना कुछ विकार ही भरा है। इसलिए कहा है यह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान। जैसे ही गुरु की छत्र छाया, गुरु की ऊर्जा हमारे इन्वायरमेंट में फैलती है, तो उसकी सारी पॉजिटिव शक्ति हमारे ऊपर काम करने लगता है। यह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान। शीश दिए तब गुरु मिले तो भी सस्ता जान। इस गुरु कबीर साहब के द्वारा रचित वाणी है। कहीं ना कहीं इस चीज़ को हमें समझना चाहिए। और बहुत बड़े प्रकांड विद्वान के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत बड़े ज़्यादा प्रमाण की ज़रूरत नहीं है। वो प्रमाण हमारे अंदर में ही है। कबीर साहब ने कहा है कि 14 विद्या पढ़ी समझावा, अपने मर्म की खबर न पावा। 14 प्रकार की विद्याएं हैं। अगर विद्या हासिल करने वाले गुरु को हम खोज ले तो शायद संभव ही नहीं है कि हम उस शांति तक पहुंच सकते हैं जो आत्मा का परम आत्मिक शांति होता है, आध्यात्मिक शांति होता है। उससे कहीं ना कहीं हम वंचित रह जाएंगे और ग्रंथों में उलझ पुलझ करके रह जाएंगे। इसलिए इतना ही कहते हुए, एक सच्चे और एक अच्छे गुरु हो, एक निर्विकार हृदय वाले गुरु हो, ऐसे गुरु के सानिध्यता कहीं भी मिल जाए सहजता से स्वीकार कर लेना चाहिए।
और निग्रह अपने जीवन को ही करना चाहिए, क्योंकि हम में क्या दोष, हम में क्या खामियाँ हैं। क्योंकि मैं कभी कभी मोह हमें भी घेरता है, तो मोह को कंपेयर करते हैं एक जब आध्यात्मिक जीवन जीते हैं उस दुनिया में जा कर के कुछ जब उसके ऊपर काम करते हैं तो समझ में आता है कि मोह किस प्रकार से घेरता है और मोह का वास्तविक फंडामेंटल राइट्स क्या होता है। वह मोह का वास्तविक फंडामेंटल राइट्स होता है कि रिमूव ऑफ द ट्रू, सत्य से आपको दूर वो लेके चला जाएगा और धीरे धीरे मन अपने अंडर में लेकर के इस आत्म शक्ति को भी क्षय करने लगेंगे। बोलिए सद्गुरुदेव की जय, संत समाज की जय।